अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स विच इज़ यूनिट नंबर 2 फिजिक्स क्लास 9 का। इसका पहला टॉपिक है टाइप्स रेस्ट एंड मोशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग स्लैश ऑब्जर्वर। कोई भी बॉडी को हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। अगर वो जिस जगह खड़ी थी या पड़ी थी उसी जगह पर पड़ी है, इसका मतलब क्या होगा कि वो रेस्ट के अंदर है, यानी कि वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही, तो वो रेस्ट के अंदर होगी। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग या ऑब्जर्वर। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, बिल्कुल स्टिल है, जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी है, तो वो रेस्ट के अंदर होगी। बट इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी मूवमेंट कर रही है, यानी कि उसको कहते हैं इट इज़ इन मोशन। अ बॉडी इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग स्लैश ऑब्जर्वर। इसके अंदर जो बार बार सराउंडिंग स्लैश ऑब्जर्वर का वर्ड आ रहा है दोनों के अंदर, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो मोशन होती है, जो रेस्ट है, उसकी तो हमारे पास कोई टाइप्स नहीं है। कोई चीज़ रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि वो अपनी जगह पे पड़ी हुई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। बट जो मोशन है उसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोशन के अंदर क्या होता है? मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। इसके अंदर मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि वो रेस्ट पे भी हो और मोशन के में भी हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक ऑब्जर्वर को ही ऐसा लगे कि वो रेस्ट पे है और उसको ही लगे कि वो मोशन में। इसके लिए दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स चाहिए होते हैं। अगर एक ऑब्जर्वर को लग रहा है कि कोई चीज़ रेस्ट पे है, तो दूसरे ऑब्जर्वर के रेफरेंस से अगर हम देखें तो वो चीज़ मोशन में भी हो सकती है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहले अ पर्सन सिटिंग इन अ बस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। फर्ज करें कि एक बस के अंदर डिफरेंट पैसेंजर्स बैठे हैं और वो बस चल रही है। अब बस के अंदर जितने आदमी बैठे हैं, वो एक शख्स अगर दूसरे को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये रेस्ट के अंदर है, हालांकि वो बस तो चल रही है। तो अब अगर दूसरा बंदा बस के बाहर से उसको देखे, यानी कि एक बंदा बस के अंदर बैठ के दूसरे को देख रहा है, उसको लग रहा है कि ये बंदा अपनी सीट पे बैठा हुआ है, तो उसको लगेगा कि ये रेस्ट में। लेकिन एक आदमी उसको बाहर से, बस के बाहर से रोड के किनारे पे खड़ा होकर देखे, तो वो देखेगा कि बस चल रही है, तो उस बस के साथ उसको अंदर बैठे हुए आदमी भी मोशन में नजर आएंगे, क्योंकि वो ये समझेगा कि ये आदमी बस के साथ साथ मूव करे, जहाँ बस जा रही है वहां पर ये लोग भी जा रहे हैं। तो बाहर वाले आदमी को लगेगा कि बस जो है वो मोशन में है और उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स भी मोशन में है। तो यहाँ पे सराउंडिंग और ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं किसी चीज़ को। अगर हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही और दूसरे शख्स को लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। फिर हमारे हिसाब से वो चीज़ रेस्ट में होगी, जिसको लग रहा है कि वो चीज़ मूव कर रही है उसके हिसाब से वो मोशन के अंदर होगी। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, अ कार एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। फर्ज करें कि ज़मीन के ऊपर एक गाड़ी रुकी हुई है, बिल्कुल रेस्ट के अंदर है। आप देख रहे हैं कि वो गाड़ी मूव नहीं कर रही, तो आपके हिसाब से वो गाड़ी रेस्ट में होगी। लेकिन अगर हम देखें तो जो ज़मीन है, अर्थ है, वो कॉन्टिन्यूसली सन के गिर्द मूव कर रही है। तो अगर कोई शख्स उसको ज़मीन के बाहर से देखे, ऐसे रेफरेंस पॉइंट से देखे जो कि ज़मीन के बाहर हो, तो उसको लगेगा क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, तो उसके हिसाब से वो कार भी क्या कर रही होगी? मूव कर रही होगी, यानी कि मोशन के अंदर होगी। अब इससे भी अगर हम ऊपर चले जाएं तो जो हमारी अर्थ है, वो पूरा सोलर सिस्टम जो है वो हमारी किसी गैलेक्सी के अंदर मूव कर रहा होता है। पूरी गैलेक्सी जो होती है वो स्पेस के अंदर मूव कर रही होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट ऊपर लेके जाते जाएं, यानी कि अर्थ से बाहर, फिर सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं, तो हमें हर चीज़ जो है वो मोशन में नजर आएगी। लेकिन अगर हम ज़मीन के ऊपर देखते हैं किसी चीज़ को खड़े हुए, तो वो कार हमें क्या नजर आती है? स्टिल नजर आती है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव। किसी के हिसाब से मोशन में हो सकती है कोई चीज़ और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट के अंदर हो सकती है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अ टिश्यू बॉक्स इनसाइड अ मूविंग कार। फर्स्ट करें आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके डैशबोर्ड पे टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ है, तो आपके हिसाब से तो वो जहाँ पड़ा वहीं पड़ा हुआ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो आपके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में होगा। बट अगर आप उसको जो बंदा बाहर खड़ा है, बाहर से देख रहा होगा आपकी गाड़ी के, क्योंकि उसको लगेगा आपकी गाड़ी मोशन में है, उसके साथ आप भी मोशन में, तो उसको लगेगा कि वो टिश्यू बॉक्स भी मोशन के अंदर है। तो इसके अंदर बस एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या सराउंडिंग का हमने ख्याल रखना होता है। वहाँ से हम सही जज कर सकते हैं कि उस ऑब्जर्वर के लिहाज से चीज़ रेस्ट में है या मोशन। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। हमारे पास 3 मेन टाइप्स है मोशन की। हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसको देखेंगे ताकि फटाफट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेन 3 टाइप्स हैं मोशन की। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो क्या होती है?
कोई भी मोशन जो लाइन के अंदर हो रही हो, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ लाइन, द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, जो लाइन है वो स्ट्रेट हो या कर्व हो, जब भी हम देखेंगे कि लाइन के अंदर मोशन हो रही है वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसके आगे तीन मजीद टाइप्स हैं। पहली है लीनियर मोशन, या इसको रेक्टी लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। दूसरी है सर्कुलर मोशन या कर्वी लीनियर मोशन, और थर्ड है रैंडम मोशन। हम पहले की एग्जांपल देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? जब हमने बोला ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, लाइन के अंदर जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व्ड भी हो सकती है। अगर लाइन स्ट्रेट हो, अगर लाइन स्ट्रेट हो तो वो मोशन क्या होगी? लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर होगा या लीनियर मोशन होगा। इसकी एग्जांपल देखें, मोशन ऑफ अ कार इन स्ट्रेट लाइन, अगर एक गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन होगी। एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो लीनियर मोशन होगी। बुलेट, हम बुलेट फायर करते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, लीनियर मोशन होगी। स्लाइडिंग डोर, जो घरों के अंदर अक्सर स्लाइडिंग डोर होता है जो साइड पे ऐसे चल के खुलता है, उसे कहते हैं, वो लीनियर मोशन की एग्जांपल है। फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे कोई बॉल ऊपर फेंकते सीधी नीचे आती है, या जब पैराशूट से कोई नीचे आ रहा होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा होता है, ठीक है। या अक्सर लोग जंप करते हैं बड़ी जगहों से तो नीचे आ रहे होते हैं, वो लीनियर मोशन की एग्जांपल है। एलिवेटर्स, जो बिल्डिंग्स के अंदर एलिवेटर्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाती हैं, स्ट्रेट ऊपर आती हैं, तो एक लाइन के अंदर वो मूवमेंट होती है, इसलिए वो लीनियर मोशन की एग्जांपल है। बॉलिंग, जब हम बॉल को फेंकते हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, वो भी लीनियर मोशन की एग्जांपल है। 100 मीटर रेस, जब बच्चे आपस में रेस लगाते हैं, 100 मीटर की रेस होती है या जितने की भी, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट भागते हैं, वो भी क्या होती है? लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद सेकंड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, ये तीनों टाइप्स हैं। सेकंड है सर्कुलर मोशन या कर्वीलिनियर, जब लाइन कर्व हो जाएगी, कर्व्ड लाइन हो अगर तो फिर क्या हो जाएगा? ये उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन या कर्वीलिनियर मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर मोशन, कर्व्ड लाइन हो तो सर्कुलर या कर्वीलिनियर। इसकी एग्जांपल क्या? प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द ऐसे गोल चक्कर लगा रहे हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन बनती है। अब इसकी बेशक आप ड्रॉ भी कर लें, इसकी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है और इसका क्या होगा? ऐसे सर्कल बनना चाहिए, सर्कुलर पाथ बनना चाहिए। सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स को हम जमीन के गिर्द छोड़ते हैं तो वो जमीन के गिर्द राउंड चक्कर लगाती हैं। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, हम देखते हैं कि कई दफ़ा बच्चों ने रस्सी के साथ पत्थर बांधा होता है और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन बनती है। स्टीयरिंग अ लिक्विड, हम पानी के अंदर अक्सर जब वो गर्मियों में बनाते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं तो उसको ऐसे ऐसे स्टीयर करना पड़ता है तो वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। मैरी गो राउंड, वो जो गोल घूमने वाला झूला होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं वो भी क्या होती है? सर्कुलर मोशन होती है या कर्वीलिनियर मोशन होती है। और वॉल ऑफ डेथ, जो मौत का कुआं होता है उसकी जो दीवार के ऊपर बाइक घूम रहा होता है वो सर्कल में घूमता है, वो भी सर्कुलर मोशन होती है। उसके बाद थर्ड टाइप है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होता है कि लाइन स्ट्रेट भी नहीं होती और कर्व में भी नहीं होती, रैंडम लाइन होती है, जैसे कभी इधर चलेगी कभी इधर, ऐसे डिफरेंट किस्म की लाइन, यानी कि जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, किड्स प्लेइंग फुटबॉल। दूसरी एग्जांपल क्या? इंसेक्ट्स या बर्ड्स, आप देखते हैं कि इंसेक्ट्स कई दफ़ा रूम में आ जाते हैं तो कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, कभी इधर, वो होती तो लाइन के अंदर है मोशन, लेकिन रैंडम मोशन होती है क्योंकि उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। जिस तरह बच्चे फुटबॉल खेलते हैं या बर्ड्स आप अक्सर देखते हैं एक जगह से उठते हैं दूसरी जगह बैठते हैं, वहाँ से उठते हैं दूसरी जगह बैठते हैं। फिश माइग्रेशन, पानी के अंदर जो फिश होती है वो कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, ये रैंडम मोशन होती है। हीलियम बैलून, अगर आप एक बैलून को फुला के ऐसे छोड़ें तो वो ऐसे ऐसे करता है ऊपर जाता है, तो ये क्या होती है? रैंडम मोशन होती है। काइट एंड स्काई, बसंत वगैरह पे आप देखते हैं बच्चे काइट उड़ाते हैं तो कभी इधर जाती है काइट कभी इधर जाती है, वो जिस तरह से उनका हवा का रुख चेंज होता है। उसके बाद मार्बल्स थ्रोन ऑन ग्राउंड, जो अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि वो मार्बल्स के साथ खेल रहे होते हैं, जो मार्बल्स को जब ग्राउंड पे फेंकते हैं तो एक इधर जाता है एक उधर जाता है, तो ये रैंडम मोशन है। फिर पेपर एयरप्लेन, अगर आप पेपर का एयरप्लेन बनाते हैं और उसको ऐसे फेंकते हैं तो वो एक डायरेक्शन में जाता है, कभी थोड़ा ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये रैंडम मोशन होती है। मैं एक दफ़ा से इसको दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ। हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन तीन है, पहली ट्रांसलेटरी मोशन है, फिर रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? कोई भी मोशन जो मूवमेंट लाइन के अंदर होती है, एक लाइन के अंदर का मूवमेंट हो रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। ये तीनों जितनी भी हमने पढ़ी ये टाइप्स इसी की टाइप्स हैं और जितने भी एग्जांपल पढ़ी ये सारी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स हो सकती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के तीन टाइप्स हैं। लाइन के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है, अगर लाइन स्ट्रेट है तो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, अगर लाइन कर्व्ड है या सर्कल में है तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन या कर्वीलिनियर मोशन, अगर लाइन रैंडम है
कभी इधर चलेगी कभी उधर चलेगी, तो क्या होगा, रैंडम मोशन। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं इन तीनों की, ये तीनों ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स भी हैं, यानी कि इन तीनों को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स ट्रांसलेटरी मोशन के नीचे भी दी जा सकती हैं। अब सेकंड जो मेन टाइप है वो क्या है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि एक चीज अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, यानी कि सर्कल नहीं बनता। अब अक्सर लोग रोटेटरी और सर्कुलर के अंदर कंफ्यूजन करते हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ सर्कुलर मोशन क्या होती है। अगर मैं इस मार्कर से बनाऊं तो ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। लेकिन अगर मैं इससे रोटेटरी मोशन बनाऊं तो क्या होगा, फिर मुझे मार्कर को ऐसे करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डॉट बनेगा, एक डॉट के ऊपर ही वो सारी बात बनेगी। तो ये जो डॉट है ये क्या होगा, इसका एक्सिस होगा। अगर हम मार्कर को ऐसे घुमाएं तो सर्कुलर मोशन है, अगर उसको अपनी जगह पे यूं घुमाएं तो रोटेटरी मोशन है। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि लाइन नहीं बनती, ना ही सर्कल बनता है, वो चीज अपनी जगह खड़े खड़े रोटेट करती है। उसकी एग्जांपल क्या है, अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ जमीन सूर्य के गिर्द चक्कर लगाती है वो सर्कुलर मोशन होती है, लेकिन अर्थ जब अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, ठीक है, जब अर्थ घूम रही होती है तो जमीन के सूरज के गिर्द भी ऐसे घूमती है और अपने एक्सिस के ऊपर भी टर्न कर रही होती है। तो जो घूमना होता है सूरज के गिर्द वो सर्कुलर मोशन होती है, जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना होता है वो रोटेटरी मोशन की टाइप्स है। दूसरा ब्लेड्स ऑफ अ फैन। अक्सर बच्चे फैन के मोशन को भी सर्कुलर मोशन समझते हैं, हालांकि वो सर्कुलर नहीं होती। फैन एक जगह पे खड़ा है और उसके जो ब्लेड्स हैं वो अपनी जगह पे यूं यूं मूव कर रहे हैं, वहां पर कोई सर्कल नहीं बन रहा, तो वो क्या है, रोटेटरी मोशन। फेरिस व्हील, वो जो बड़े वाला गोल झूला होता है उसके अंदर जब लोग बैठते हैं तो उनको सर्कुलर मोशन फील होती है, लेकिन जो उसकी झूले का सेंटर होता है, जो उसकी बॉडी होती है, यहाँ पर वो रोटेटरी मोशन कर रही होती है। मूवमेंट ऑफ अ टॉप, एक लट्टू को जब हम घुमा के जमीन पे फेंकते हैं तो वो रोटेटरी मोशन होती है। ड्रिल मशीन आपने देखी होगी, जब दीवार के अंदर सुराख करना होता है तो ड्रिल मशीन से करते हैं, तो उसके आगे वाला जो ब्लेड लगा होता है वो घूमता है, वो रोटेटरी मोशन होती है। फिर आगे व्हील है, जो व्हील का सेंटर बनता है गाड़ी के, आप व्हील देखें तो वो उसका जो सेंटर बनता है वो व्हील अपने उस सेंटर के गिर्द घूमता है, तो वो रोटेटरी मोशन होती है। या घड़ी की जो नीडल्स होती हैं, घड़ी को अगर आप हो गए तो जिसकी सुइयां होती हैं वो ऐसे सेंटर के साथ फिक्स होती हैं और सेंटर के गिर्द यूं घूम रही होती है, तो ये रोटेटरी मोशन होती है। थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी कि एक आपके पास फिक्स पॉइंट होता है, बॉडी उसके आगे जाती है और उसके पीछे जाती है, फिर उसके आगे जाती है और उसके पीछे जाती है। इसको बैक एंड फोर्थ कह सकते हैं या टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं। जैसे कि पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का पेंडुलम होता है, वो सेंटर के मेन पोजीशन के इधर जाता है और फिर वापस इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर। फिर सीसॉ, वो जो झूला होता है जिसके एक साइड में दोनों साइड में बच्चे बैठते हैं और उसको ऊपर नीचे करते हैं, वो सेंटर में उसका मेन पॉइंट होता है। स्विंग, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं या वाइब्रेशन, किसी भी किस्म की जो वाइब्रेशन होती है वो हमेशा मेन पॉइंट के अराउंड होती है, मेन पॉइंट के इर्द गिर्द होती है, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मोशन की तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद तीन एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर को रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, सर्कुलर को कर्वीलिनियर भी कहते हैं। ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं, ये सारी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स ये हैं और ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स है। रोटेटरी मोशन वो होती है जब चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और अपनी जगह से मूव नहीं करती। वाइब्रेटरी मोशन वो होती है जब चीज़ बैक एंड फोर्थ मूव करती है या टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे एक खास पॉइंट के मूव करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़।